हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं हूं मनोज सर। आज क्लास में स्वागत करता हूं। हमने जो पिछली वीडियो थी यानी पिछले लेक्चर में हमने रैशनल नंबर तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमें रैशनल नंबर की जो थ्योरी है उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं रैशनल नंबर पे आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले इरेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा अपन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद थोड़ा सा इसका मैं इतिहास ही बताऊँगा, मतलब इसकी थोड़ी हिस्ट्री क्या है, एक कैसे बने और कैसे इनको हमने फॉर्मेशन किया है, ठीक है। मैंने आपको बाकायदा सबका बताया, मैंने रेशनल नंबर का बताया था। रेशनल नंबर को सबसे पहले हम एक जहली यानी कि रेशनल नंबर या रेशनल बोल सकते हैं, हम क्यू से नोट करते हैं इसको, ठीक है, क्यू से। और रेशनल नंबर को सबसे पहले या फिर आप मान सकते हो कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यानी कि जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर, ठीक है। आपको पता चलेगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, ओके, ठीक है। तो हमने ये तो डिस्कशन कर लिया था कि रेशनल नंबर क्या है। आज हम डिस्कशन करेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, और ये क्या होते हैं और इसको कैसे फॉर्मेशन हुआ, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। और मेन बात ये है, इनकी आवश्यकता नहीं थी पर ये आ जरूर गए हमारे सामने, ठीक है। इसलिए इनका हमने बोल दिया कि इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो, इरेशनल नंबर की डेफिनेशन सबसे पहले क्या होता है, देखो, दोस नंबर विच कैन नॉट written in the form of p by q and p by q, then that number is called इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल, ठीक है, इरेशनल नंबर। देखो, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। देखो, और इसमें ये भी कह सकता हूं मैं, जो हमारे पी एंड क्यू हमने पहले ही बोला था क्या होंगे, पी एंड क्यू होंगे हमारे आर इंटीजर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर मान लो, इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, ठीक है। देखो, ये बात हमारी हो गई थी कि इरेशनल नंबर क्या होता है हमारे, वे नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब रैशनल नंबर का उल्टा मान लो आप सीधा सा, है ना, रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या? रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर। क्या? रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर, रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर। ये हमारा हो किसका, ये है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है? इरेशनल नंबर। रिवर्स ऑफ रैशनल नंबर होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, इरेशनल, ठीक है। क्या होते हैं? इरेशनल, यानी कि रैशनल नंबर का जो उल्टा होता है उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई? मतलब क्या है, देखो भाई, आप वो मैंने बताया था कि जो रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यानी सिंपल भाषा में बोलूँ, मैं अपनी भाषा में बोलूँ, लोकल लैंग्वेज में, तो क्या ये मतलब कि जो अपॉन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ 4/3, क्या रैशनल नंबर है सर? क्यों? क्योंकि देखो, ऊपर वाला और नीचे वाला यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि अपॉन के फॉर्म में, ठीक है। और ये जो हमारे 4 और 3 क्या है, हमारे इंटीजर्स हैं। क्या है? इंटीजर्स, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा 4/3 क्या है, रैशनल नंबर है। तो सर ये रैशनल नंबर है, तो सर इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर वो होंगे जो ऐसे फॉर्म में ना लिखे जा सकते, मतलब कि उनको हम एक प्रकार से पी वाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके, ठीक है। जो कि हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, ठीक है। क्या? जो जिन्हें हम पी वाई क्यू के फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। कौन कौन से होते हैं सर? देखो, तो एक बार बताओ। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई सर हमें कि जो इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल, वो कौन से होते हैं, जो हमारे उल्टे होते हैं, ठीक, इसके रैशनल नंबर के। मतलब कि जो अपॉन के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो होते हैं हमारे रैशनल, और जो नहीं लिखे जा सकते वो होते हैं इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल में जैसे मैंने आपसे लिख दिया कि √2, तो आपको पता है इसका क्या निकाल सकते हो आप? √2 इसका आप कभी निकाल सकते हो? सर इसका हम कुछ आंसर है, पता है हमें सर, क्या होता है इसकी वैल्यू 1.414, ये होती है अप्रॉक्स, और चली जाती है ना। ये इतनी अपन ले लेते हैं 3 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद, यानी ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट अपन ले लेते हैं ना, ये दशमलव के बाद 3 अंक हम ले लेते हैं। इसलिए वैसे ये इसकी वैल्यू बहुत बड़ी है, आप इसको इन्फिनिट बोल सकते हो, जब तक आप निकालते जाओगे निकलती जाएगी, है ना। इसको आप सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड चैप्टर से। ऐसे सेकंड करेंगे या फर्स्ट, जिसमें भी होगा मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये बात पता चल गई आपको कि ये √2 रैशनल कैसे है। अच्छा देखो, मैं इसको प्रूफ दे सकता हूँ। देखो, मान लो आपको पता है कि ये 2 है, 2 को हमें क्या निकालना है, इसके अंडर रूट निकालना है ना।
अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है। एंड 2 का अंडर रूट क्या होगा जरा देखो, तो 2 का अंडर रूट मैंने आपको पता है कौन सा मेथड है, ये है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये आपको पता होगा, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th में है आपके में, ठीक है। और ये शायद 7th में नहीं है, 8th क्लास में है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, ये जो भी चैप्टर कौन सा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि ये स्क्वायर चैप्टर है शायद से अभी ना नई सिलेबस है 8th क्लास का, उसमें तो शायद से 6 चैप्टर है और जो पुरानी में है 7 है, ठीक है। तो ये आपको पता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करते हैं। देखो हमें पता है कि यहाँ स्क्वायर नंबर ले सकते हैं, तो आप जैसे 1 लोगे तो 1 का 2 लोगे तो 2 तो ज़्यादा हो रहा है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, है ना, ऐसे लेते हैं ना। जैसे यहाँ बगल में 2 लिया तो 2 लेने के बाद उसका उसमें मल्टीप्लाई करा के वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे। तो देखो जरा यहाँ लिखने के लिए अच्छा एक बताओ, हम बड़ा तो ले नहीं सकते, किसी के बराबर ले सकते हैं या छोटा ले सकते हैं। तो क्या मैं 2 बगल में यहाँ लूँगा, 2 लूँगा तो भाई 2 × 2 4 यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ, तो 4 तो बड़ा हो रहा है 2 से, तो अपन क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या 1, ठीक है, क्या लेंगे 1, 1 × 1, तो मैंने यहाँ 1 लिया, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, हमको इसके नीचे ऐसा नंबर लाना है जो स्क्वायर में लिखे जाते हो, है ना, स्क्वायर। जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये नंबर हम लिख सकते हैं इसके नीचे। देखो यदि मैं ये 4 को लिखूँ इसके नीचे, और यदि मैं ऐसे डिवाइड नहीं करते कि बड़ा किसी भी नंबर से बड़ा वाला हम ले नहीं सकते, बस छोटा ले सकते हैं और बराबर ले सकते हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ डिवाइड करना है, तो या तो हम यहाँ 1 लेंगे, यदि यहाँ 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, यदि यहाँ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है, यदि 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि मैं आप बताओ, यदि मैं 2 लूँगा तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मान लो, स्क्वायर मतलब क्या होता है, उसी नंबर का दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो उसी में, है ना, सेम एक बार माने 2 बार लिख के उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, वो स्क्वायर हो जाता है, तो ये 4 आ गया। यदि मैं यहाँ 2 लूँगा तो 2 लेने पर यहाँ क्या 4 आ जाएगा, 4 2 से बड़ा होगा तो हम 4 को ले नहीं सकते, और 3 तो उससे बहुत बड़ा हो रहा है 9, तो हम क्या लेंगे 1, तो मैंने यहाँ ले लिया 1, ठीक है। और जितना हम लेते हैं उसे लिखते हैं ऊपर, 1 बार गया 1, 1 1 जा 1, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो 1 1 जा 1, तो 2 में से बन गए 1, ठीक है। अब यहाँ मैंने लिया 1 और फिर आप दोबारा लिखना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। मैंने आप दोबारा समझो तो क्या किया है, सबसे पहले हमें एक नंबर चॉइस करना पड़ता है कि हम कौन सा टेबल लें, कौन सा नंबर लें। तो आप बताओ वो स्क्वायर के अंदर, तो आप 2 ले लोगे, यदि 2 नंबर ले लोगे, दूसरा यदि 2 को ले लोगे तो 2 लोगे उसका स्क्वायर लिखोगे 4, तो 4 बड़ा हो रहा है, बड़ा हम ले नहीं सकते, बराबर ले सकते हैं। कौन कौन सा, इक्वल ले सकते हैं, इक्वल मतलब बराबर ले सकते हैं, और स्मॉल यानी छोटा, ठीक है, लेस देन बोल सकते हो तो स्मॉल, लेकिन हम ग्रेटर नहीं ले सकते, ठीक है। तो 4 हम ले नहीं सकते, हमने क्या लिया है 1 को लिया है, क्यों, क्योंकि 1 स्मॉल है, हम बड़ा नहीं ले सकते। और जो नंबर यहाँ लिखते हैं उसके नीचे सेम उसका सेम उधर लिख देते हैं नीचे, ठीक है। जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसका नीचे सेम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, और उनको ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं ऐड, ठीक है। तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ 1 है, फिर से वही कहानी आ गई, हमें फिर इसके बगल में चॉइस करना है ना, इसके बगल में देखो 2 का डिवाइड हम 1 में करेंगे, 2 का डिवाइड 1 में करेंगे, क्या, यदि मैं 2 का डिवाइड 1 में करूंगा तो भाई छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पॉइंट ले लेंगे और यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। आपको ये पता होगा, यदि हम यहाँ पॉइंट ले लेंगे और एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है, पॉइंट से हम एक 0 बढ़ा लिया, पर सर यदि आप देखो हमें हमेशा यहाँ बगल में ही नंबर लेना पड़ता है, तो 2 हमने यहाँ पहले से आ गया हमारा प्लस करके, देखो हमें सिर्फ यहाँ हमेशा यहाँ यानी कि जो हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ का नंबर हमें बनाना पड़ता है अपने मन से, ठीक है, यहाँ का नंबर हमें अपने मन से बनाना पड़ेगा। तो सर यहाँ भी एक नंबर हमें बनाना ही पड़ेगा इस खाली जगह में, सर वही फिर दिक्कत आ गई। यदि मैं यहाँ 1 बनाऊंगा तो ये 21 हो रहा है, क्या, यदि मैं यहाँ 1 बनाऊंगा तो ये 21 या 0 ही बना लूँगा, तो ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ 1 बनाऊंगा सर तो 21 हो गए, और 21 का यहाँ जो नंबर लिखते हैं 21 वही मल्टीप्लाई करके उसका मतलब स्क्वायर करके वो यहाँ लिखेंगे, तो 21 बन जाए 21, है ना, 21 को 20 बार 2 बार लिख दिया, तो सर ये तो आएगा 441, और सर हमारे पास तो 10 है, सर बहुत छोटा नंबर हो रहा है, इसका मतलब सर पॉइंट से हमें 1 और 0 बढ़ाना ही पड़ेगा, पॉइंट से हमें 1 और 0 बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैंने क्या करिए पॉइंट से 1 0 बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखो 2 तो हमारा ऊपर से आ गया, 1 + 1 2, ओके, 1 + 1 2 ऊपर से आ गया। अब देखो मैं यहाँ नंबर चॉइस करता हूँ कौन सा 1, है ना, 1 किया तो देखो 21 × 1 कितना होगा हमारा 21। अब देखो जो नंबर हम लेते हैं उसी का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ठीक है, जो नंबर हम बगल में लेते हैं उसी का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, ठीक है, यो नंबर हम बगल में लेते हैं उसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो 21 बन जाए, बहुत छोटा हो रहा है सर,
बहुत ही छोटा हो रहा है 100 से, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ देखो, फिर मैंने लिया है 5, ठीक है, 5 लिया तो 5 का मल्टीप्लाई, जो नंबर आप यहाँ लोगे उसका मल्टीप्लाई उसी में कराओगे, जैसे 5 लिया तो 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, जो नंबर यहाँ लोगे उसका मल्टीप्लाई यहीं कराओगे, ठीक है। तो 5 बन जाए 5 5 जब 125 हो रहा है, तो सर इससे ज़्यादा हो रहा है, तो सर हम 5 तो ले नहीं सकते सर, यहाँ 4 लेके देख ले सर। तो 4 आपने लिया 4, तो 4 लिया तो 24 का 4 में मल्टीप्लाई, जो आप नंबर यहाँ लोगे, जैसे ये 2 के बगल में 4 लिया तो 24 होगा, 24 का फिर 4 में ही मल्टीप्लाई कराना, जो नंबर आप लोगे उसका उसी में मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, बगल में। तो ये कितना हो गया 4 4 4 16 1 4 2 8 96। तो सर ये ले सकते हैं क्योंकि 125 हमारा आ रहा था, 5 लेने पर सर आ रहा था हमारा 125, ये बड़ा हो रहा था सर, इससे छोटा 4 बार, तो मैंने 4 लिया है, तो यहाँ कितना हो गया 96, ठीक है, कितना लिया 4, कितना हो गया 96, ठीक है। अब देखो हमें मैंने बताया था यहाँ जो नंबर लिखते हैं उसको नीचे भी लिखते हैं सेम, देखो यहाँ मैंने 1 लिया था तो 1 को नीचे भी लिख दिया, यहाँ मैंने 4 लिया तो 4 को भी नीचे लिखा, ठीक है। तो 24 और 4 कितने हो गए 28 हो गए। अब हमने माइनस कर लो, देखो 10 में 6 गए 4 बचे और 1 इसको दिया है तो 0 बचा, ठीक है, कोई खत्म, या क्रॉस मान सकते हो आप, क्रॉस इनकी कहानी खत्म हो गई, ठीक है। अब बचा हमारे पास सिर्फ 4 अकेला बचा 4। अब सर देखो फिर से सर हमें नंबर चॉइस करना है, ठीक है, अब बगल में ही करते हैं, आपको पता हुआ ये 28 हो गया, यहाँ बगल में ही करना पड़ेगा। यदि सर देखो 4 तो बहुत छोटा है सर, पॉइंट से सर मैं 1 और 2 जीरो और ले लेता हूँ, क्या मैं 2 जीरो और ले लेता हूँ, और यहाँ ना 4 बार लिया तो यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, सॉरी देखो यहाँ मैंने 4 लिया तो 4 लिखना पड़ेगा, यदि मैं 5 लेता तो 5 लिखता, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 281 है ना, 28 हो गया, यदि मैं यहाँ 2 लूँगा तो 282 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, जो नंबर मैं लेता हूँ बगल में उसका मल्टीप्लाई उसमें कराना पड़ता है, तो कराओ 2 2 जा 4 और 2 8 16 और 1 17 और 2 2 जो 1 और 2 2 जो 4 और 5, ये तो सर इससे बड़ा हो गया 400 से, फिर वही दिक्कत आ गई सर। अब 1 लेके देखते हैं सर, 2 से तो ज़्यादा बनना है हमारा, 1 लेते हैं, तो हमने क्या लिया 1 लिया, तो 281 मल्टीप्लाई 1 ले लिया। अब देखो तो ये तो फिर 281 ही आ जाएगा, कितना आएगा 281, तो सर इससे काम बन सकता है सर, 2 बार में हमारा बड़ा हो रहा है तो 1 बार लेते हैं, ठीक है, तो 1 बार लिया हमने, ठीक है। तो देखो कितना आ रहा है 281, ठीक है 281, ठीक है। देखो हमने बताया था कि यहाँ जो लिखते हैं वो इसके नीचे भी लिखते हैं, जैसे 4 लिया था तो 4 लिखा, देखो 1 लिया, ठीक है, तो 1 लिखा, ओके। माइनस करो, 10 में से 1 गए 9, ठीक है, और 3 में से 8 गए, सॉरी 9 में से 8 गए 1, ठीक है, और एक इसको दिया था 3 में से 2 गए 1, 119 आ गया, ठीक है, प्लस कर लो, ये हो जाएगा 282, 1 और 1 2, तो 182 हो गया, क्योंकि 281 में 1 जोड़ेंगे 282। सर हमें फिर से यहाँ बगल में 1 ही फिर से देना सर, कोई नंबर वहीं सर आ गया, और देखो ये सर बड़ा है नंबर, ये छोटा है सर, इस पॉइंट से हमने 1 और 0 ले लिया, इस पॉइंट से आप 0 ले सकते हो इन्फिनिट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपने ले लिया। अब सर हम फिर से देखते हैं सर, क्या सर यदि मैं यहाँ 1 भी ले लूँ, सबसे छोटा नंबर 0 मान लो, 0 भी ले लूँगा सर, ये कितना हो रहा है 2820 है ना, 2000 यानी 2820 हो रहा है सर, इससे बहुत बड़ा हो रहा है, तो बड़ा तो कर ही नहीं सकते क्योंकि डिवीजर ही बड़ा हो जाएगा, यानी देने वाला है बड़ा है तो बजाएगा ही नहीं डिवाइड, तो अपन पॉइंट से 1 और 0 ले लेते हैं सर। अब सही है सर, 11,000 हो गया लगभग। तो सर अब हम क्या करते हैं सर, अब देखो सर इतना, अब मैं कितना ले सकूँ, यदि सर मैं 1 ले लूँ यहाँ तो इतना ही आएगा सर, बहुत छोटा हो रहा है। 2 बार में देखो कितना हो जाएगा 5,000 के लगभग, 3 और 4, तो मैं सर यहाँ 3 या 4 बार लेके देखता हूँ 4, ठीक है, तो मैंने लिया 4, तो 248 में 4 का मल्टीप्लाई, जो नंबर हम यहाँ लेते हैं उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखो 4 4 जा 16 1, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32 3, यानी 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, इतना आया 11,000, कितना आया हमारे 11,296। सर हमारे पास 11,900 है सर, 11,296 आ गया सर, छोटा ही आया है। यदि सर किसी बच्चे के मन में आ रहा है सर 5 ले लें तो क्या होगा, तो देखो 5 लेके भी देख लेते हैं, तो 2825 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 5 जा 25 2, 5 2 जा 10 और 1 11, 5 2 जा 10 और 1 सर 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12 1, 5 8 जा 40 और 1 41 4, ठीक है, और 5 2 या 10 और 1 40, सर ये तो बहुत बड़ा हो गया, 14,000 हो गया सर, हमारे पास 11,000 सर, तो 5 हम ले नहीं सकते सर, 4 में हमारा काम बनना है, तो मैंने सर यहाँ 4 लिया, क्या लिया 4 बार में, 4 बार में कितना आया हमारा 11,296, ठीक है 296, ठीक है, और हमने जो यहाँ लेते हैं वही हम नीचे प्लस में लिखते थे, ठीक है, तो कितना हो गया 2,228, ठीक है। अब यहाँ हमने कितनी बार लिया था 4, तो यहाँ भी 4 लिखेंगे, ठीक है, निकाल लिया। अब सर फिर से देखते हैं सर, ठीक है, देखो फिर देखो 4 9 में से 9 गए 0, ठीक है, और
एक इसको दिया था तो 8, 8 में 2 गए 6, ठीक है। और ये 0 हो रहा है तो 0 का कोई मतलब होता नहीं, लिखना हो लिख लो, ठीक है। सर फिर से वही बात आ गई सर, हमारी 604 आ गया, कितना 604 सर, 604 आ गया, यानी 604 आ गया हमारा। सर फिर से देखो ये बहुत छोटा है, तो हम यहाँ 1 0 2 0 सर 1 0 ले लेंगे सर, कितना हो गया 600 है ना, कितना हो गया 600। और सर यदि हम यहाँ 1 भी ले लेंगे तो सर 18,000 हो जाएगा, 28,000। तो सर हमें बहुत जीरो बढ़ाने पड़ेंगे सर, 16 है ना। तो कितना हो गया ये हमारे सर, एक और जीरो से कितना हो रहा है सर हमारा 6,400। सर इससे बहुत छोटा, एक और जीरो लो सर, अब 16,000 हो गया, यानी 60,000 हो गया हमारे पास, यहाँ 28,000 हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ कितनी बार जा सकता है हमारा डिवाइड, फिर से देखो सर 1 बार में तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 बार में सर हमारा लगभग 56 के बाद अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सर 2 बार लिया मैंने, ठीक है, कितनी बार लिया 2 बार, फिर मैं आपको 3 बार भी देखूँगी। तो 28282 और मल्टीप्लाई 2, मैंने बताया था जो नंबर आप बगल में लोगे वही यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, 2 8 जा 16 1, 2 5 जा सॉरी 2 2 जा 4 1 5, 2 8 जा 16 2 5, ठीक है। देखो 56,564 आ रहा है, यानी 56,564 आ रहा है। तो सर मैं ले लूँ, अब यदि मैं 3 बार लूँगा सर भी बहुत आंक बढ़िया, क्योंकि सर 18 3 जा 75 मान लो, लगभग अप्रॉक्स मान लो 75,000 के लगभग, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम 2 बार लेते हैं। तो मैंने 2 लिया तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा, और ऐसे करके, ठीक है। माइनस करो कितना आया था हमारा 56,500 सॉरी कहाँ गया, ठीक है, कितना आया था हमारा 56,564। तो 56,000 एक जीरो ज़्यादा 564, ठीक है, 56,564, ठीक है। देखो अब देखो 6 और लगभग 9 में से 6 गए 3, ठीक है, और 13 में से 5 गए 8, और एक इसको दिया था तो 9 में से 6 गए 3, ठीक है, और 1 तो यहाँ इतना बचा। तो हमने कितनी बार लिया था यहाँ 2 बार। देखो ऐसे ही हम कर करके सर रिमाइंडर हमारा बचता जा रहा है सर, और हम सर आंसर बता नहीं पाएंगे, आप जितना निकालोगे उतने ही निकलते जाएंगे। तो आपको एक बात पता चल गई सर कि हमने जो मैथमेटिशियन वगैरह ना वो 3 पॉइंट तक ले लेते, कितना अप्रॉक्स 3 डिजिट था, ठीक है। आने को तो बहुत भी आ रहा है, और भी करते जाओगे तो आप पेज भर लोगे, कॉपी भर लोगे, तो भी कभी बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की सबसे बड़ी पहचान तो यही होती है कि सर उसका जो डेसिमल है वो सर कभी ख़त्म ही नहीं होता, डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कभी ख़त्म ही नहीं होते, यानी नॉन रिपीटिंग और नॉन रिक्वायरिंग होते हैं, नॉट रिपीटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। क्या? देखो अब आपको पता चल गया रूट टू इरेशनल कैसे। तो आपको सिंपल सी भाषा में एक ट्रिक याद करनी है कि जितने भी रूट के अंदर नंबर हो, कैसे, जो भी रूट के अंदर नंबर हो, जैसे रूट 3 जिनका रूट बाहर नहीं आ सकता, जैसे आपको पता है कि 4 का होता है 2 तो ये तो बाहर आ रहा है, और 9 का होता है 3 तो ये तो रैशनल हो गया ना, क्योंकि देखो निकल रहा है इनका बाहर सीधा डायरेक्ट, तो ये क्या हो गए हमारे रैशनल नंबर। क्योंकि ये आपको पता है 2 हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 भी क्या है रैशनल नंबर, क्योंकि नीचे 1 मान लोगे यहाँ भी 1 मान लोगे तो रैशनल हो गए। लेकिन सर इनके नीचे हम इनकी वैल्यू फाइंड आउट, इसका रूट निकालेंगे सर इतना निकल रहा है, और ये सर कभी खत्म हो नहीं रहा है, तो सर हम क्या लेते हैं 1.414 अप्रॉक्स इतना मान लेते हैं सर, है ना, और ख़त्म तो कभी हो नहीं रहा है, इससे बाहर भी नहीं लगा सकते, तो आप ऐसे मान सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि जो हमारे जितने भी रूट के अंदर नंबर होते हैं, रूट 5 जिनके रूट निकल नहीं सकते, रूट 6 रूट 7 रूट 8 ओके, रूट 11 रूट 10 रूट 13 और रूट 15, ये सब नंबर हमारे क्या हैं इरेशनल। क्यों? जिनके रूट बाहर नहीं निकल सकते वो क्या होते हैं इरेशनल नंबर। क्या होते हैं इरेशनल नंबर, यानी जिनके रूट बाहर नहीं निकल सकते वो क्या होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या? इरेशनल नंबर। मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखा दिया। देखो कंप्लीटिंग मेथड एक और बार सीख लो, दोबारा से बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन होता है, सबसे पहले हमें यहाँ एक नंबर लेना पड़ता है। यहाँ यदि यहाँ ये शुरुआत में यदि हम 1 लेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में तो यहाँ लिखना पड़ेगा। यदि 2 लेते तो 2 का मल्टीप्लाई 2, यानी स्क्वायर करके लिखते। तो आपको पता है मैं 2 लेता तो 4 हो जाता, 4 2 से बड़ा होता है, तो मैंने क्या लिया 1 लिया, 1 मल्टीप्लाई 1 ही आया, ठीक है। और जो यहाँ लिखते हैं उसका सेम नीचे लिखते हैं प्लस में, ठीक है, जो यहाँ लिखते हैं वो नीचे सेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन और बता रहा हूँ, समझना, ठीक है। देखो मैंने आपके सामने लिख दिया, क्या, मान लो रूट 3 निकालना है हमें, क्या रूट 3 का निकालना है, ठीक है, रूट का अंडर रूट निकालना है 3 को। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा 3, ठीक है, मैंने लिख दिया 3, देखो 3। अब मुझे ऐसा नंबर यहाँ बगल में ऐसा नंबर चॉइस करना है जो इससे बड़ा ना हो, बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है। और सर जो नंबर आप लोगे उसका मल्टीप्लाई करके 2 बार, मतलब स्क्वायर में लिखना पड़ेगा,
मल्टीप्लाई समझ जाओ मतलब स्क्वायर। जैसे आपने 2 लिया, 2 गुणा 2 कितना 4, ठीक है, यानी स्क्वायर ही होगा। एक पर वो यहाँ लिखोगे तो हम 2 ले नहीं सकते क्योंकि सर 4 बड़ा हो रहा है 3 से। तो और यदि हम और 3 जब 2 ही बड़ा हो रहा है तो 3 तो और ही बड़ा हो जाएगा ना। तो अपन क्या कर सकते हैं 1 इंटू 1, यानी 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो हमने यहाँ लिया क्या 1 नंबर लिया, ठीक है। देखो यहाँ 2 लेने से यहाँ बड़ा हो रहा था, मैंने लिया 1, ठीक है। और 1 जो यहाँ लेते हैं वो यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो आपने लिखा है उसका सेम नीचे लिख देते हैं प्लस के लिए, ठीक है, प्लस करने के लिए। और 1 यहाँ तो 3 + 2 गए 1, ठीक है। अब सर 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। अब हमें फिर से बगल में नंबर चॉइस करने की जरूरत पड़ती है, यानी बगल में हमें एक और नंबर चॉइस करना पड़ता है, यानी बगल में एक और नंबर लिखना है हमें। फिर से वही दिक्कत आ गई सर, हम कैसे पहचाने सर, क्या लें, तो आप बताओ। हमें पता है ये बराबर है, यदि मैं यहाँ 0 भी ले लूँगा, 0 नंबर, तो ये 20 हो रहा है या इससे बहुत बड़ा हो रहा है। तो हमें यहाँ पॉइंट से पॉइंट लगाकर क्या लेना पड़ेगा 0। अब सर 20 हो रहा है सर, बराबर हो रहा है, 20 हो रहा है और बराबर ही हो रहा है। तो सर 0 कोई नंबर होता नहीं, हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है। स्क्वायर रूट तो निकाल रहे हैं हम, क्या अंडर रूट निकाल रहे हैं ना, अंडर स्क्वायर रूट। तो आप देखो यहाँ मैं 1 भी ले लूँगा तो 21 से ज़्यादा बड़ा, 21 बहुत बड़ा हो रहा है, 21। तो मैं क्या करूँगा यहाँ एक और 0 ले लूँगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं यदि यहाँ 1 चॉइस कर रहा हूँ तो 21 बहुत छोटा हो रहा है सर। यदि मैं यहाँ 2 चॉइस कर रहा हूँ तो 2, तो 22 ले रहा हूँ तो 22 का 2 में मल्टीप्लाई, यदि यहाँ 2 लेते हैं उसका सेम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 22 44 बहुत छोटा हो रहा है अभी सर। और जाओ तो 3 लिया सर मैंने, यहाँ 3 लिया, 3 23 3, ये कितना हो रहा है 3 3 9, 3 2 6 सर, अभी भी और छोटा है, और बड़ा लो सर। तो मैंने क्या किया 4 लिया, क्या 4, तो 24 हो गया, 24 मल्टीप्लाई 4, 4 4 16, 4 2 8 और 9 96। और यदि सर मैं 5 ले लूँ तो 25 5 जा 125 सर, इससे तो अच्छा और भी जा सकते हैं अभी 1, ठीक है, और भी जा सकते हैं। देखो तो फिर मैंने क्या लिया, अच्छा और तो 125 5 बार में सर, 6 बार में सर, 5 बार में भी छोटा हो रहा है, 6 बार में जाओ सर, 6 भी सर लगभग 24 प्लस होगा सर। डायरेक्ट 7 बार में देखते हैं 27, क्या सर देखो 26 बार देखेंगे सर, 6 6 जा 36, 6 3 6 2 जा 12 और 3 15 156, ठीक है। 7 से छोटा हो रहा है, 7 बार देखो, 7 लेंगे तो 7 का मल्टीप्लस, ठीक है। 7 7 जा 49 4, 7 2 जा 14 और 5 19, ठीक है सर। ये ले सकते हैं हम, क्या सर 7 बार ले सकते हैं, ठीक है। 14 और 4 18 होते हैं सर, 18, ठीक है। 7 7 जा 49 की 9 कैरी 4, 7 2 जा 14 और 4 18, तो कितना हो गया हमारा 118। इससे यदि हम 8 बार ले लेंगे, क्या 8 बार, तो 8 बार तो बहुत बड़ा, 8 8 जा 64, 6 8 2 जा 16 और 6 22, ये तो सर 200 से बड़ा हो रहा है। तो हम कौन सा लेंगे 7, बगल में क्या लेंगे यहाँ 7, ठीक है। 7 ले लिया, और जो यहाँ लेते हैं वो नीचे भी लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे। और यहाँ हमारा जो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया था 7 लेने पर 189, तो हमने 189 लिख दिया, ठीक है। समझ गए क्या करना है, हमें सिर्फ बगल में नंबर चॉइस करना है बस, ठीक है। हमने 1 किया क्यों, क्योंकि यदि 2 कर रहे थे तो यहाँ 3 से बड़ा हो रहा था 4, ठीक है। यहाँ हमने 6 किया तो छोटा हो रहा था, और 8 किया, 8 बार किया तो 8 किया तो बड़ा हो रहा था, ठीक है। 8 किया था तो बड़ा हो रहा था, हमने 7 किया। एक और ट्रिक बताओ, देखो आप ना, जैसे यहाँ 200 बन गया तो 2 का डिवाइड करा लिया, 2 का डिवाइड किया करो अगले में 20 में, इसका डेट भूल जाओ, किसका, आप इसका पहला नंबर, इसके 2 नंबर शुरू के, ठीक है, चॉइस कर लो। तो 2 का हम 20 में कराएंगे तो 2 9 जा 18 हो रहा है ना। और आपको पता है 7 का कुछ चलेगा, तो 2 9 जा 7 18 बड़ा हो रहा है, तो 2 7 जा 2 8 जा 16 होता है ना, 2 8 जा 16, ठीक है। 8 बार में भी बड़ा हो रहा है लगभग, 2 7 जा बार ले लो, है ना, 2 7 जा 14, ठीक है। तो 7 बार लिया, ओके, ऐसे चेक कर लिया करो थोड़ा सा, है ना, अप्रॉक्स पता चल जाएगा आपको, ठीक है। देखो हमने किया कि 7 बार लिया, ओके, 7 बार लिया। हम जो यहाँ लेते हैं वो ऊपर भी लिखते हैं, 7 लिखा, ठीक है। अब माइनस कराओ 1, और इसमें 9 में से 8 गए 1, ठीक है, यहाँ 0 बचा। फिर से सर ये कितने हो जाएंगे 3 और 34 होगा, ठीक है सर। फिर से 11 आ गया, बहुत छोटा हो गया, पॉइंट से सर हमने 0 लिया। और सर यदि हाँ मैं 1 भी ले लूँगा, 0 भी ले लूँगा, 300 से 4 बड़े हो रहे हैं, इससे सर एक और 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर से सर वही देखो 34 और 1100 है ना, 1100 यानी 34 है हमारा 1100 सर। मैं 1 लूँगा तो 1 में इतना ही आ पाएगा सर, 2 ले लूँगा सर तो 600 हो जाएंगे लगभग, है ना, 2, क्योंकि 30 650 700 तक पहुँच जाएंगे सर। 3 बार में देखता हूँ सर, यदि मैं 3 ले लूँ यहाँ तो 3 4 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 3 3 9 3 4 12 3 6 3 3 9 और 1 10, और सर एक और बात जोड़ूंगा तो सर इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 13 हो जाएगा ना। यदि मैं 4 ले लूँगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, 4 4 16 17 1 4 3 12 और
13। देखो बड़ा हो रहा है तो हम कौन सा लेंगे 3। मैंने यहाँ 3 ले लिया तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा सेम। और जो आंसर आया था 3 मल्टीप्लाई करने पे कितना 293, ठीक है 1029। अब देखो 1 बचा और यहाँ हमने 3 लिया तो 3 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो 10 में से 9 गए 1 और 9 में से 2 गए 7 और एक इसको दिया था तो 0 0, ठीक है। जितना आया 71। आपको पता चल गया 71 है सर। फिर से ऐसे तो आपको एक बात पता चल रही है सर, ये कभी खत्म ही नहीं हो रहा, अंडर प्रोसेस चल रहा है। अंडर प्रोसेस चल रहा है मतलब सर हम डेसिमल के बाद जितने नंबर लेते जाएंगे वो होता जाएगा। तो हम क्या करते हैं अप्रॉक्स 217 ले लेते हैं, 1.7 या 1.73 कितनी वैल्यू दे देगा √3 की, आपको 1.73 लेनी है, ठीक है 1.73 या 1.7, ठीक है। तो ये हमने अप्रॉक्स क्यों पता है सर, हमारा ही खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको पता चले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे करना है। हम किसी भी नंबर का रूट ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं जिनका निकलता नहीं है, ठीक है। और जो भी रूट हमें पता चल रहा है सर ये खत्म ही नहीं हो रहा है, हम इतना बड़ा करते जाएंगे कि बोर्ड भर जाएगा, 4-5 कॉपी किताब भर लोगे तो भी खत्म नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है यहाँ रिपीट हो जाए 7 3 2 5, ऐसा कुछ अलग नंबर आएंगे हर बार। यहाँ 41 तो अगला 45 आएगा, मतलब नंबर रिपीट नहीं होगा कभी भी। नंबर मतलब ऐसे 2 डिजिट में 3 डिजिट रिपीटिंग नहीं होगा, नॉन रिपीटिंग होगा और नॉन रिक्वायरिंग होगा। नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है आसान तो होगा, कभी भी खत्म नहीं होने वाला होगा। वो डेसिमल के आगे जो नंबर है वो कभी भी बंद नहीं होंगे आना, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया, ओके ये नोट करना हो आप कर सकते हो। तो हमें पता चल गया √2 1.14 आ रहा है, यानी कि ये क्या है हमारा इरेशनल नंबर। क्या है ये इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल, ठीक है। समझ में आ गया इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको ये पहले ही बता दिया इरेशनल नंबर में कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो ये नोट करना हो कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ओके मैं आपको 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हो। और आप देखो किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आसानी से, 5 का भी निकाल सकते हो सेम इसी मेथड से, 7 का, जितने भी होते हैं ना अंडर रूट वाले जिनका निकलता नहीं है, हम इस मेथड से निकालते हैं। कौन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ओके ठीक है। तो देखो अब अगला हम ये देख लिया हमने कि सर ये तो हमारा नॉन रिपीटिंग आ रहा है, मतलब सर कभी भी खत्म नहीं हो रहा है। नॉट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब आगे टर्म आता ही जा रहा है, कभी टर्म खत्म ही नहीं हो रहा सर। और नॉट रिक्वायरिंग मतलब कि ये कभी भी सर खत्म ही नहीं हो रहा, मतलब कभी भी रिपीट भी नहीं हो रहा है नंबर, डेसिमल चलते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे सर ये बात समझ में नहीं आया कि ये नॉट या नन, नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन होता, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और सर नॉन रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। देखो आपको जैसे मैं अब यहाँ 3 का डिवाइड 10 में दूँ, ठीक है, समझ जाना 3 का डिवाइड 10 में, तो 3 3 या 9, आपको पता चल गया 1 आया, पॉइंट लिया 10, 3 3 या 9, फिर 9 आया, पॉइंट 1, ठीक है, फिर 3 3 3 3। ये कैसा है, ये टर्मिनेट मतलब ये जो हमारा नंबर है वो रिपीटिंग हो रहा है बार बार 3 3 आना है कन्फर्म है, ये रिपीटिंग है। कैसा है, नॉट टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन ये कैसा रिक्वायरिंग हो जाएगा, रिक्वायरिंग मतलब बार बार आ रहा है। ये नंबर को मैं क्या लिखूंगा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, ये बात तो कन्फर्म है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। और दूसरी बात क्या लिखूंगा मैं इसके लिए, नॉन नहीं लिखूंगा, अब रिक्वायरिंग लिखूंगा, क्या रिक्वायरिंग, ठीक है, यानी ये रिक्वायर होगा, यानी बार बार आता ही जाएगा, ठीक है, ये होता है रिक्वायरिंग। समझ में आ गया। नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब इतना होता है कि ये टर्म के बाद खत्म नहीं होगा, है ना। जैसे आप मैं यहाँ 5 में 2 का डिवाइड दूँ, है ना, तो 0 या सॉरी ऐसे मान लो 2 में मैं 1 का डिवाइड दूँ, या आप 5 का डिवाइड 8 में दे पा लो, ठीक है, 8 में, ठीक है, सॉरी 8 का डिवाइड में 5 में दूँ, ठीक है, 5 में, है ना। ऐसे जैसे मैं यहाँ लिखूँ 5 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 8 का डिवाइड में 5 में दूंगा तो 5 सॉरी नहीं जाएगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 0 पॉइंट, है ना, तो 50 ले लिया, तो 8 6 जा 48, ठीक है, 2 बचा, फिर मैंने यहाँ पॉइंट लिया और 0 लिया, पॉइंट से एक और 0 ले लिया, और 8 2 जा 16, ठीक है, तो 4 बचा, ठीक है, 0.8 5 जा 40। देखो ये कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट मतलब ये टर्मिनेटिंग है, कैसा, ये टर्मिनेटिंग मतलब ये खत्म हो गया हमारा, ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेटिंग। और ये कैसा हो रहा था सर, कभी भी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, ये नॉट टर्मिनेटिंग था, ये भी कैसा था हमारा, नॉट टर्मिनेटिंग। समझ में आ गया, ये कैसा टर्मिनेटिंग। फिर नॉन रिक्वायरिंग का मतलब समझ में, टर्मिनेट का समझ में आ गया, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का, टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट का मतलब समझ में आ गया, टर्मिनेट और नॉट टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग का और नॉट, नॉन बोल रहे या नॉट,
ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का समझ में आ गया कि कभी भी वो खत्म हो जाए तो टर्मिनेटिंग और खत्म ना हो तो नॉट टर्मिनेटिंग। अब रिक्वायरिंग का मतलब सर क्या होगा, तो रिक्वायरिंग का मतलब ये होता है कि पॉइंट के बाद लगातार वो रिपीट हो रहा हो, पॉइंट के बाद लगातार रिपीट हो रहा हो तो वो क्या होता है हमारा रिक्वायरिंग, क्या होता है रिक्वायरिंग, ठीक है रिक्वायरिंग। ओके, तो ये क्या हो गया रिक्वायरिंग। और सर पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट ना हो, जैसे यहाँ सर इन वाले केसों में हमने देखा सर पॉइंट के बाद कभी भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, जैसे 4 के बाद 4 नहीं आया 1 आ गया बीच में, तो ये नंबर हमारा कैसा है नॉन रिक्वायरिंग, रिक्वायरिंग, ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग, समझ में आ गया। ये वाला नंबर भी कैसा होगा हमारा नॉन रिक्वायरिंग। ओके, नॉन रिक्वायरिंग। तो आपको ये बात पता चल गई सर कि हमें ये बात पता चल गई सर टर्मिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब भी क्या होता है, रिक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, नॉन रिक्वायरिंग। टर्मिनेट का मतलब होता है सर आगे चल के वो खत्म हो जाए तो टर्मिनेट है, और आगे चल के सर खत्म ही ना हो तो वो नॉट टर्मिनेटिंग भी है। और सर लगातार रिपीट हो रहा है नंबर हमारे, कैसे रिपीट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा सर हमारा रिपीट होने का मतलब सर नॉन रिक्वायरिंग हो जाएगा। ओके, क्लियर दैट, कोई डाउट नहीं। सर हमें एक बात तो पता चल गई सर, हमने रेशनल नंबर पर सर इतना काम तो कर लिया सर कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और हमसे क्या होता है रेशनल नंबर, और हमने कैसे पता कर लिया सर ये रेशनल ही क्यों है, इरेशनल, सॉरी इरेशनल मिस्टेक, ये इरेशनल ही क्यों है पता चल गया। रेशनल नंबर हमेशा कट जाते हैं, वो रेशनल नंबर कौन सा भी होगा आगे चल के टर्मिनेट होना ही है, वो रेशनल नंबर होंगे वो टर्मिनेट हो जाएंगे, कैसे टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट होंगे और रिक्वायरिंग होंगे, कैसे रिक्वायरिंग। जो हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होंगे टर्मिनेट भी होंगे और रिक्वायरिंग भी होंगे, टर्मिनेट और, ठीक है, टर्मिनेट भी होंगे और रिक्वायरिंग भी होंगे, ठीक है, टर्मिनेट भी होंगे और रिक्वायरिंग होंगे। तो ये वाला नंबर हमारा रिक्वायरिंग है, ये नॉन रिक्वायरिंग नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है कि हमारा नंबर आगे चल के कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो हो गया हमारा कौन सा नॉट टर्मिनेटिंग। और यदि ख़त्म हो रहा है पॉइंट के बाद मान लो 5, 10 कितनी भी डेट के बाद तो हमारा हो जाएगा टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, सॉरी टर्मिनेटिंग। और ख़त्म नहीं हो रहा, सेम नंबर आते जा रहे हैं, है ना, लंबा लगातार ख़त्म नहीं हो रहा है, मतलब ख़त्म नहीं, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग बोलते हैं। देखो थोड़ा हिंदी में बता देता हूँ मैं, थोड़ा मैं, ठीक है, देखो मैं बताता हूँ हिंदी में। देखो टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं क्या, टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं, टर्मिनेटिंग को बोलते हैं शांत, कैसा शांत, शांत, ठीक है, शांत दशमलव, शांत दशमलव, ठीक है, दशमलव, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत, अशांत डेसिमल बोल लो या दशमलव बोल लो, डेसिमल, यानी कि भाई आगे चल के जो शांत हो जाए वो टर्मिनेटिंग, शांत मतलब रुक जाए, खत्म, जैसे ये शांत हो गया, ये वाला था हमारे कैसा खत्म हो गया आगे चल के, ये 0.65 के बाद कैसा खत्म हो गया, तो ये क्या हो गया टर्मिनेट, कैसा हो गया शांत। टर्मिनेटिंग का मतलब समझ जाओ, हिंदी से बिल्कुल क्लियर हो जाता है क्या कि शांत का मतलब होता है भाई कोई चीज़ शांत हो जाए तो टर्मिनेटिंग, अशांत का मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी खत्म नहीं हो रही। देखो ये भाई साहब चले जा रहे हैं, रुके ही नहीं जा रहे, ठीक है, ये शांत नहीं है, लगातार लड़ने ही लगे हैं भाई, नहीं हम डिवीजन नहीं होंगे, हम लड़ेंगे, ठीक है, ये कैसे हो गए हम लड़ेंगे, हमसे कोई नहीं मार सकता, हम लड़ेंगे, है ना, यही तो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हमारे भाई तुम कर लो डिवाइड, हम नहीं होंगे, बार बार आते जाएंगे, भले से सेम आए पर आते जाएंगे, तो कैसे हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। और भाई ये क्या कह रहे हैं, भाई हमें ज़्यादा जरूरत नहीं है पैसे की, बस हम तो यहीं शांत हो गए, कैसे हो गए शांत, कैसे हो गए हमारे टर्मिनेटिंग। और ये कह रहे हैं नहीं हम नहीं रुकेंगे, हम नॉन टर्मिनेटिंग है भाई, हम नहीं कटेंगे, हमें कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, ठीक है, ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। उसी तरह हमें भी क्या होना चाहिए अशांत, कभी नहीं मतलब शांत नहीं रहना चाहिए, अपनी लगातार जो लक्ष्य है उसके प्रति हमें शांत नहीं रहना चाहिए, लगातार अशांत बने रहना चाहिए, मतलब उसको प्राप्त करने के लिए अशांत बने रहना चाहिए इन नंबरों की तरह। भाई जो मैथ में होता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत, तो भाई आप टर्मिनेट हो जाओगे मतलब रुक जाओगे, थोड़ी सी मुसीबत आई तो रुक गए, शांत हो गए। और आपको यदि नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत, भाई हम नहीं रुकेंगे, कितना भी काट लो मार लो हम नहीं रुकेंगे, इसकी तरह, ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार हमें लाइफ में रहना चाहिए, अशांत, कभी भी शांत नहीं रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करने हरकत करती ही रहनी चाहिए भाई जिंदगी में। यदि आप शांत हो गए तो मुर्दे और आप में अंतर क्या रह जाएगा, शांत तो मुर्दा भी हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, अभी यदि आप शांत हो गए तो आपको भी
ये समाज रहने नहीं देगा, तो अशांत रहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ करते रहिए, भले से छोटा या बड़ा, और जब छोटा करोगे तो एक दिन बड़ा जरूर हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया शांत और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब। अब मैंने आपको रिक्वायरिंग का मतलब आ जाता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो रिक्वायरिंग का मतलब होता है, रिक्वायरिंग का मतलब होता है, ठीक है, रिक्वायरिंग का मतलब मैंने आपको बता दिया। रिक्वायरिंग का मतलब ये होता है कि जो कि आगे चल के चलता चला जाए, लेकिन चलने के बाद सेम नंबर आ जाए। कैसा? सेम। रिक्वायरिंग का मतलब होता है सेम आना, सेम, बिल्कुल सेम, पॉइंट के बाद सेम नंबर आता जा रहा है, बिल्कुल सेम, कभी भी बंद नहीं हो रहा, सेम, तो होता है रिक्वायरिंग। कैसा? सेम, है ना, सेम। इसको बोलते हैं अनबसारी, अनबसारी बोलते हैं, ठीक है, अनबसारी हिंदी में अनबसारी नंबर आता है। अनबसारी मतलब, अनबसारी का मतलब होता है लगातार सेम आता जा रहा है। और नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है, नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है हमारा, नॉन रिक्वायरिंग का मतलब होता है नॉट सेम आए, नॉट सेम, कभी भी सेम नहीं आए, यानी कि रिपीट ना हो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको देखो, रिक्वायरिंग को बोलते हैं नॉट रिपीटिंग, मान लो इसको बोलते हैं रिपीटिंग, ठीक है, ये भी भाषा होता है रिपीट हो रहा हो लगातार, और ये होता है नॉट रिपीटिंग। इसको एक और भाषा बोलते हैं नॉट रिपीटिंग नंबर, ठीक है, नॉट रिपीटिंग। समझ में आ गया। रिक्वायरिंग को रिपीटिंग भी बोलते हैं, नॉन रिक्वायरिंग को नॉट रिपीटिंग बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब लगातार रिपीट होता है, बार बार, भाई हम तो आते जाएंगे, तो मारो, हम बार बार आएंगे, है ना। मोहम्मद वो गौरी था ना, वो 17 बार लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से, तो वो 17 बार भी बोला हम बार लड़ेंगे, और एक बार जीत भी गया, लास्ट में आके जीत गया। तो ऐसा ही भाई हम भी लड़ेंगे, एक न एक दिन जीत तो हमारी होगी, हम लड़ेंगे। लड़ना बंद कर दिया तो फिर क्या, मुर्दे के समान हो आप, ठीक है। तो ऐसा ही है, ये वो रिपीट करते रहेंगे। आप काटो, हम डिवाइड करो, हम नहीं डिवाइड होंगे, आप तोड़ने की कोशिश करो, हम नहीं टूटेंगे। नॉन रिक्वायरिंग है हम, ठीक है। आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सर, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा सर, रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, इसमें हम और थोड़ा सा जानेंगे तो आपको पता चलेगा, थोड़ा सा मैं अभी आगे बताऊंगा कि जो डेसिमल है ना, यानी कि ये जो हमारा, ये क्या है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के आप क्या पहचानते हो कि वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, और रिक्वायरिंग होगा, रिपीटिंग, जो रिपीटिंग होता रहे और टर्मिनेट हो जाए, तो वो होते हैं हमारे रैशनल, क्या, रैशनल। और जो, ठीक है, अब देखो आपको जो मेन पॉइंट है वो आपके पास पहुंचना चाहिए। ये तो मैंने आपको बता दिया, मेन होता है ये रेशनल नंबर में क्या होता है। देखो जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है, उनका जो डेसिमल होता है रेशनल नंबर का जो डेसिमल होता है, कैसा, डेसिमल। तो डेसिमल कैसा होता है हमारा, डेसिमल, तो डेसिमल कैसा होता है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और नॉट टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, नॉट टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, दोनों ही अप्लाई होते हैं। लेकिन यहाँ इसका एक चीज़ होगा, तो साथ में और एंड रिपीटिंग हो सकता है, रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग को बोलते हैं रिक्वायरिंग, ठीक है, रिक्वायरिंग भी हो सकता है, ओके, रिक्वायरिंग। लेकिन जो इरेशनल नंबर होगा, कौन सा, इरेशनल, वो कैसा होगा हमेशा, इरेशनल जो नंबर होंगे उनकी पहचान क्या होती है, वो हमेशा होते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, मतलब भैया हमें तुम कितना भी मारो हम नहीं मरेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग। और नॉट टर्मिनेटिंग होता मतलब कभी भी नहीं कटेंगे। और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, बोल लो, ठीक है, रिपीटिंग, नॉट रिपीटिंग, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई, रिपीटिंग स्पेलिंग, ओके। देखो REPETING, रिपीटिंग, ठीक है, नॉट रिपीटिंग होगा, नॉन, यानी कि ये रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग होगा, और इसको अपन बोलते हैं नॉन रिक्वायरिंग दूसरी भाषा में, ठीक है, नॉन रिक्वायरिंग, ठीक है। तो आपको एक बात पता चलेगी। और देखो आपसे कोई बोल ले कि देखो आपसे कोई पूछ ले, बताओ वे नंबर जो दशमलव के बाद शांत हो जाते हैं और शांत हो जाएं या रिपीटिंग करते रहें, रिपीटिंग, तो क्या होंगे, रैशनल होंगे या रैशनल। आप बोल देना भाई साहब बिल्कुल होंगे, वो होंगे रैशनल। क्या होंगे, रैशनल। देखो उसने क्या बोला, ये डेसिमल के बाद जो टर्मिनेट हो या तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, तो वो क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर। और जो डेसिमल के बाद, डेसिमल, ये डेसिमल चल रहा है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल, ये टॉपिक है मैंने इसमें खत्म कर दिया, उसका ही आता है इसलिए अंडर, ठीक है। तो इरेशनल क्या होते हैं, जिनका नॉन टर्मिनेट, भैया वो पॉइंट के बाद कभी खत्म ही ना हो और साथ में सेम ना आए, नॉट सेम आए, मतलब नॉट रिपीटिंग हो,
रिपीटिंग ना हो, ठीक है, यानी पॉइंट के बाद कभी भी रिपीट ना हो और ख़त्म भी ना हो, वो होते हैं हमारे इरेशनल। और जो पॉइंट के बाद रिपीट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते और ख़त्म होंगे, ख़त्म हो भी सकते नहीं हो सकते, लेकिन पॉइंट के बाद कभी भी सेम नहीं आएगा, ठीक है, सेम आएगा। तो इसमें एक कॉमन चीज़ है कि इसमें भी देखो सर ये तो पता चल रहा है कि टर्मिनेट इसमें भी हो सकता है, नॉट टर्मिनेट, तो इसमें सर अंतर पता नहीं चल रहा। सर एक बात का अंतर पता चल जाएगा कि उसका डेसिमल यदि रिपीट हो रहा है तो रेशनल है, मतलब डेसिमल के बाद वैल्यू जो है, जो नंबर है वो रिपीट हो रहा है तो रेशनल है, और डेसिमल के बाद यदि उसका नंबर यानी उसकी जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं हो रही है तो वो इरेशनल है, ठीक है। मेन पॉइंट यही है कि पॉइंट डेसिमल के यानी दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद यदि कोई नंबर बार बार आ रहा है तो वो रेशनल है, और पॉइंट के बाद वो बार बार नहीं आ रहा है, मतलब रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को, अलग अलग नंबर आ रहे हैं तो होगा इरेशनल, ठीक है। यही मेन पॉइंट है, यदि पॉइंट के बाद वो नंबर बार बार आ रहा है तो रेशनल, और बार बार नहीं आ रहा है मतलब रिपीट नहीं कर रहा है अपने आप को तो वो इरेशनल, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमारा ये समझ में आ गया। अब थोड़ा इसकी, अब देखो समझ में आ गया, ये नोट करना हो कर लो, मैं इसको रफ करने वाला हूँ, बाकी का जो मेन पॉइंट था मैंने बता दिया, ठीक है। ये जरूरी है, मेन पॉइंट है, आपको ये दोनों बातें जरूर नोट करनी चाहिए, ठीक है, करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। और ये मैंने आपको बताने के लिए था, क्यों ये एग्जांपल दिए थे, दो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम किसी भी नंबर का अंडर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये हमारा हो चुका है। अब देखते हैं इसकी, अब थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ये नंबर आया कैसे और इसका क्या फॉर्मेशन हुआ, इसके पीछे एक रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो मैं थोड़ा वर्ड को साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको हम 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं देखता हूँ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में अपन जानते हैं, या इसकी हिस्ट्री क्या है इरेशनल नंबर की। सर थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बताइए सर, थोड़ा सा हिस्ट्री इसकी। सर हमने सुना तो बहुत है सर, सुना भी नहीं है, पता भी नहीं है सर। मैं बताता हूँ आपको, देखो हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है। एक बार क्या हुआ, एक बार हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम आपने सुनी होगी सर, 8th में ही पढ़ा है हमने, 7th में ही पढ़ा है सर, आपने हर जगह सर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। पाइथागोरस ने कहा था कि एक ट्राइंगल हो, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल, उसका जो हाइपोटेनस और हाइपोटेनस होती है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होती है। ये तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था कि बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू द है ना, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस बेस सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस इज इक्वल टू इज कॉल्ड हाइपोटेनस स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर ये कहती है कि ये था, हमने फॉर्मूला पढ़ा था अच्छी तरीके से बचपन में, ठीक है। अब सर इसका मतलब, अब सर आप क्यों बता रहे हो, तो हमारे जो वैज्ञानिक थे, एक था पाइथागोरस, क्या नाम था, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस नाम का व्यक्ति था जिसने पाइथागोरस थ्योरम दी थी। क्या थ्योरम, आप अच्छी तरीके से जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम, है ना, ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने लिखी दी है। तो ये थी हमारे पाइथागोरस, और पाइथागोरस नाम का एक व्यक्ति था पाइथागोरस, ठीक है। अब एक पाइथागोरस के साथ एक व्यक्ति और काम करता था उस समय, ये मैथमेटिशियन भी थे और भी थे, मतलब इन्होंने जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बहुत काम किया था, ठीक है। तो ये एक साइंस के क्षेत्र में भी किया था इन्होंने। तो ये मेन प्रकार से मैथ में इन्होंने अपनी थ्योरम दे दी थी, पाइथागोरस थ्योरम। अब इस थ्योरम के साथ साथ इनके कुछ साथ के सहपाठी मान लो या दोस्त भी थे जो इनके साथ इस मैथ पर काम कर रहे थे, यानी मैथ के साथ जो खोज यानी सर्च कर रहे थे नंबरों की। तो इनके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था हिप्पार्कस, ठीक है, हिप्पार्कस। एक व्यक्ति और था जिसका नाम था हिप्पार्कस। ये व्यक्ति था, इसका नाम इंग्लिश में लिख दूं, देखो हिप्पार्कस। ये व्यक्ति के साथ थोड़ा धोखा हुआ, इसकी थोड़ी दुख भरी कहानी है। देखो ऐसा मानते हैं इतिहासकार कि हिप्पार्कस के साथ बेईमानी हुई थी, फ्रॉड हुआ था, वो भी किसने किया था, पाइथागोरस ने। किसने, पाइथागोरस ने इसके साथ फ्रॉड किया था। क्या किया था, पाइथागोरस ने इसके साथ फ्रॉड किया था। इस सबसे पहले आपसे कोई पूछ ले कि रूट 2 की सबसे पहले किसने खोज करी थी, कि सबसे पहले किसने प्रूव किया था कि रूट 2, देखो हिप्पार्कस इज proved that firstly, ऐसे लिखो, Hipparchus is firstly proved root 2 is a irrational। ये सबसे पहले हिप्पार्कस नाम के जो मैथमेटिशियंस थे उन्होंने सबसे पहले प्रूव किया था कि रूट 2 हमारा इरेशनल है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। मानते हैं कि जो हिप्पार्कस की एक अचानक मृत्यु हो, कुछ पता ही नहीं चला कैसे मरे, लेकिन कुछ
मतलब मोटिवेशन के अनुसार हिपाकस को मरवा दिया गया था। क्यों? क्योंकि हिपाकस ने ऐसी खोज कर डाली थी इरेशनल नंबर। अभी तक लोग सिर्फ रेशनल नंबर के बारे में ही जानते थे, लेकिन इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि √2 एक इरेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर की थोड़ी व्याख्या भी करने वाले थे। तो इनको अब चक्कर क्या था, ये किसके साथ काम करते थे? पाइथागोरस। तो ऐसा देखो, मैं तो नहीं मानना ना, मैंने देखा था उस समय, पर ऐसा मानते हैं कि हिपाकस को पाइथागोरस के साथ काम करते थे, यानी इसके अनुयायी थे। अनुयायी मतलब साथ में काम करने वाले व्यक्ति थे। तो यानी कि पाइथागोरस ने थ्योरम दे चुके थे अपनी, तो पाइथागोरस का बहुत नाम था। नाम होने के साथ साथ व्यक्ति में अब वो भी आ जाता है, भाई मेरा नाम है। यदि इसने ये खोज कर डाली और ये दुनिया के सामने आ गई, बाहर आ गई कि √2 एक इरेशनल की खोज किसने करी? हिपाकस ने इसकी खोज कर डाली, तो मेरा नाम तो डूब जाएगा, मेरा नाम वैसे भी नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या किया, इसको हिपाकस को मरवा दिया गया। अब ये पता नहीं कैसे मरवाया था, इनकी अचानक से मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा मानते हैं कि हिपाकस को किसी ने यानी मरवा दिया था, हिपाकस को किसी ने मरवा दिया था। ठीक है, हिपाकस का तो आपको सबसे पहले पता चल गया, एक सबसे पहला नंबर था √2, इसको प्रूव किया था हिपाकस ने फर्स्ट कि ये इरेशनल नंबर। ठीक है, ये किसने प्रूव किया था? हिपाकस ने। इसके बाद इतना तो खोज हो गई थी हमारी रैशनल नंबर के बारे में कि इसकी खोज हो गई। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं जो साइरिन के थे। कहाँ के? साइरिन के वैज्ञानिक थे थियोडोरस। ठीक है, क्या नाम थे? साइरिन के। क्या? साइरिन के वैज्ञानिक थे। ठीक है, साइरिन के। ठीक है, साइरिन मतलब रहने वाले। साइरिन के क्या नाम था? थियोडोरस। ठीक है, थियोडोरस। साइरिन के एक वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन, मिस्टेक से बोल रहा हूँ। साइरिन के एक थियोडोरस नाम के मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन। ठीक है, मैथमेटिशियन, ये थे मैथमेटिशियन। ठीक है, क्या नाम था इनका? थियोडोरस। ठीक है, थियोडोरस। ठीक है, थियोडोरस ये नाम था इनका। थियोडोरस नाम के एक मैथमेटिशियन थे। सिर्फ देखो, हिपाकस की मृत्यु हो गई √2 की खोज करते करते, लेकिन आगे के नंबर कौन बताए? सिर्फ √2 से कम चल जाएगा क्या? हमने तो पढ़ा सर √3 को भी पता कर लिया था कि ये भी इरेशनल है, √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे नंबर, लेकिन मेन काम था √2 को प्रूव कर दिया था हिपाकस ने। इसके बाद बाकी के जो नंबर थे √3, √5, √6, √7, √8, √11, √10, 13, 14, 15, 17 तक इन्होंने किसने प्रूव कर दिया था? साइरिन के थियोडोरस ने इनने प्रूव कर दिया था। किसने? साइरिन के थियोडोरस ने प्रूव कर दिया था। ठीक है, ओके। थियोडोरस ने बोल दिया था कि साइरिन के थियोडोरस ने लगभग इन्होंने बताया कि √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √13, √14 और √15, √16 और √17 इन सभी इतने नंबरों को किसने बताया था कि ये इरेशनल है? ये बताया था हमारे थियोडोरस ने बताया था। किसने बताया था? थियोडोरस ने। इन √3, √5, √6, 7, 8, 9, 10, 9 को छोड़कर 9 नहीं, 10, 11, 13, 14, 15, 16 नहीं होगा, 16 तो निकल सकता है ना, 16, 17 इन नंबरों की खोज कर दी थी किसने? थियोडोरस ने। क्योंकि हिपाकस मर चुके थे, √2 की ही बता पाए थे, इसके बाद वो बता नहीं पाए। उसके बाद एक कुछ लगभग 425 BC के लगभग, है ना, 425 BC यानी कि ईसा पूर्व, उनकी आए थे कौन? थियोडोरस। तो इन्होंने इन नंबरों को भी प्रूफ कर दिया था। ये हमारा इतिहास चल रहा है किसका? रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर की खोज बड़ी रोमांचक है। इसने एक व्यक्ति की जान भी गई है, इसका नाम हिपाकस है। हिपाकस नाम की व्यक्ति की मृत्यु हो गई अचानक से। क्यों? इस नंबर को। तो आप सोचते हो कि मैथमेटिशियन वगैरह बहुत रिस्क रहता है खोज करने में। यदि आपने खोज कर ली तो अपने चक्कर में यदि आपने किसी को बता भी दिया कि मैंने इसकी खोज कर ली है, तो आपको मरवा भी दे, क्योंकि उसे अपना नाम भी करना। ठीक है, तो ये हमारे साइरिन के थे। साइरिन के थियोडोरस ने इन सभी नंबर की खोज कर दी। ठीक है, अब ये तो हमारा प्रूफ हो गया कि सारे नंबर जो रूट के अंदर होते हैं वो सारे ही इरेशनल होते हैं। आपको कभी भी कहीं भी कुछ भी पूछ ले कोई कि ये बताओ क्या ये इरेशनल है, बोल देना बेझिझक सर ये इरेशनल है। क्यों सर? जिन नंबरों के अंदर आपको कहीं इससे मतलब नहीं है, ये तो है, इसके नंबर ये नंबर आ गए तो समझ लेना वो क्या है? इरेशनल। कहीं भी आपको अंडर रूट वाले नंबर मिल जाए जिनका हम रूट फाइंड नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट, तो वो बोल देना सर वो इरेशनल ही है, कौन से भी नंबर।
हम पहचानने का ये सबसे तरीका अच्छा है कि रूट के अंदर कहीं भी आप √5, √7, √8 सवाल में कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना हो उसमें कहीं भी चमक जाए तो बोल देना ये इरेशनल है, ठीक है। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया था। अब इसके बाद अब देखो आपको ये बात तो पता चल गई कि इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। √2, √3, √5 ऐसे करके बहुत, √99 ये भी है ना, सारे नंबर हो सकते हैं क्या है हमारे इरेशनल। लेकिन साथ साथ में एक नंबर विशेषकर आता है जिसका नाम है पाई। क्या? पाई। क्या है? पाई, ठीक है। ये जो पाई शब्द आपने कहाँ पढ़ा होगा, इसको पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन में। किसमें? मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में, ठीक है। जियामिति बोलते हैं मेंसुरेशन को, जियामिति, ठीक है। जियामिति, ठीक है। मेंसुरेशन में पढ़ा होगा, यानी कि वो वॉल्यूम, सरफेस एरिया, सिलेंडर वाला एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। उन समय में आपने पाई पढ़ा होगा। पाई की वैल्यू भी होती है 22, 20/7 भी लेते हैं और = 3.14 भी ले सकते हैं। और ये खत्म थोड़ी ना होती, क्योंकि देखो कभी भी आप निकालना चाहो इसको इस तरीके से, इस वाले कंप्यूटर स्कोर मेथड से आप निकाल के बताना। देखो मैं आपको ये वर्क दे रहा हूँ, इसका निकाल के बताना, ठीक है। 7 का ऐसे 7 से डिवाइड देना है 22 में, ठीक है। ऐसे आप अच्छा ये डिवाइड है, इसमें कंप्लीटिंग स्कोर क्या को लगाना, सिंपल सा डिवाइड ही देना, 7 का डिवाइड करके देखना। देखो 7 3 जा 21, 1.7 1 जा 7, 3.0 7 4 जा 28, 2 0.0 लिया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, ठीक है। 7 1 जा 6, ठीक है। 7 0 7 8 जा 56 ऐसे, ठीक है। तो इतना तो खोज हमारा हो चुका था। तो पाई की वैल्यू हमने लगभग कितनी ले लेते, 3.4 ले लेते हैं आगे, ठीक है। तो ये पाई की वैल्यू थोड़ा इसके बारे में रोमांचक है, इनके बारे में थोड़ा रोमांच है, इसका भी थोड़ा सा हिस्ट्री है। पाई की भी खोज बड़ी रोमांच तरीके से हुई थी। क्या कि पाई को सबसे पहले, देखो वैसे तो आर्किमिडीज का नाम आता है, आर्किमिडीज आप कहीं भी पढ़ोगे तो बोलेंगे आर्किमिडीज ने पाई की खोज करी थी। लेकिन इससे पहले भी 2 नाम के व्यक्ति थे, इनका था लैम्बर्ट, क्या नाम था, पाई की खोज। देखो ये पाई की हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं, क्योंकि बताना जरूरी है, क्योंकि ये इसके अंदर है। क्योंकि पाई की वैल्यू ना तो रिपीटिंग है, नॉन रिक्वायरिंग। ये क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। पाई हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसकी डिस्कशन कर रहे हैं पाई के बारे में। सर पाई क्यों बता रहे हो, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर। इसकी सबसे पहले ये प्रूव किया था कि पाई क्या है हमारा इरेशनल नंबर, इसको किया था लैम्बर्ट और लैग्रांजे ने, ठीक है। लेग्रांडे, ठीक है। ठीक है, ऐसे लेग्रांजे, ठीक है। लेग्रांजे पढ़ते हैं इसको। लेग्रांजे ने सबसे पहले खोज की थी, है ना, लेग्रांड्रे ने। इन 2 मैथमेटिशियन थे, एक था लैम्बर्ट और एक था लेग्रांडे। इन दोनों ने सबसे पहले, लेग्रांजे और लैम्बर्ट और लेग्रांडे ने सबसे पहले प्रूव किया था कि प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव किया था कि पाई इज आ इरेशनल नंबर। ये सबसे पहले किसने प्रूव किया था, हमारे नाम है भाई साहब। देखो आप एक तो सबसे पहले आपको हमेशा कभी पूछ ले कि पाई क्या होता है, इरेशनल, क्योंकि ना ही तो ये रिपीट होता है और इसके मतलब पॉइंट के बाद कभी भी नंबर रिपीट नहीं होंगे, नंबर रिपीट ना होंगे और सीधी बात है, और कभी भी इनके खत्म भी नहीं होगा। आप डिवाइड दे लेना, लगभग 10 मिलियन तक इसके पॉइंट के बाद नंबर खोजे गए हैं। मतलब 10 मिलियन भाई बहुत होते हैं, 10 मिलियन पॉइंट के बाद 10 मिलियन तक नंबर मतलब सर्च किए गए हैं, 10 मिलियन तक, ठीक है। तो ये प्रूफ दैट पाई इज इरेशनल किसने किया था, सबसे पहले लैम्बर्ट और लेग्रांडे ने। ये पाई की इतिहास है। फिर इसके बाद ये प्रूफ इनने ये कर दिया था कि पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि एग्जैक्ट वैल्यू हम कितनी लें। क्या आप 10 मिलियन तक ले सकते हो पाई की वैल्यू। हम यदि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में, वॉल्यूम और सरफेस एरिया आपने देखा, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या हम पाई की वैल्यू, क्या पाई की वैल्यू मिलियन तक ले सकते हैं। मिलियन कितना, 10 मिलियन तक हम ले सकते हैं। आप 10 मिलियन तक ले सर, सवाल ही नहीं हो पाएगा, पहले इसको ही तो लिख लें सर, पाई की वैल्यू लिख पाएंगे तब तक। तो सबसे पहले एक और मैथमेटिशियन आते हैं जिनका नाम था, क्या नाम था, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज नाम था इनका, ठीक है। आर्किमिडीज यानी ARCH, आर्किमिडीज, ठीक है। आर्किमिडीज नाम था इनका। इन्होंने क्या बताया था कि पाई
के सॉरी डेसिमल के बाद ऐसे लिख लो, पाई डेसिमल, अरे ऐसे लिख लो, पाई की वैल्यू में डेसिमल यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 अंकों तक, कितने 4 डिजिट, 4 डिजिट तक की वैल्यू फाइंड की थी, और वो वैल्यू की थी 3.1416। ये किसने दिया था, देखो पॉइंट के बाद ये 4 नंबर की किसने खोज करी थी, ये की थी आर्किमिडीज ने, ठीक है, किसने की थी, आर्किमिडीज ने। तो ये पाई का इतिहास था, मैंने इसलिए बताया था पाई का इतिहास मान लो, आप हिस्ट्री मान लो, क्योंकि पाई हमारा इरेशनल, आपसे पूछ ले, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ये जरूरी है कि हमें ये तो पता हो किसने क्या कर डाला। बस पढ़ते जाओगे मुर्गों की तरह, वो तोते की तरह जैसा रटाते जाओ वो पढ़ते जाओ, वो ज़्यादा मतलब नहीं। हमें पता, ये स्टोरी से पता चलता है कि हमारे पास कभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो हम भूलेंगे नहीं, है ना। तो आपको पता होगा कि पाकस मर गए तो आए पाइथागोरस मर, देखो ऐसा मानते पाइथागोरस ने इनकी डेथ करवा दी थी, क्योंकि ये इनके साथ रहते थे। पाइथागोरस को ऐसा लगता था कि कहीं मेरा नाम डूब ना जाए, इसलिए हिप्पार्कस की मृत्यु। फिर आए थे साइरिन के थियोडोरस, इन्होंने इन सभी नंबरों की खोज कर डाली, है ना, ये बता दिया था इन्होंने। फिर क्योंकि सिर्फ ये इतना कर पाए थे √2 को, बाकी के नंबर इन्होंने प्रूव करे थे, किसने, थियोडोरस ने। थियोडोरस के बाद आए ये चल लगभग ये लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने, इन्होंने पाई को इरेशनल प्रूव किया था, और लगभग 3 यानी कि इन्होंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक की वैल्यू फाइंड आउट की थी, किसने, आर्किमिडीज ने। तो हमारा ये चैप्टर में जो इरेशनल नंबर है मैंने आपको अच्छे तरीके से बता भी दिया है। और देखो इरेशनल और रैशनल नंबर में मैंने आपको बताया था कि यदि रैशनल में आप पॉइंट के बाद आपसे पूछे, ये पॉइंट के बाद पूछे कि रैशनल है कि रैशनल है, यदि पॉइंट के बाद वो खत्म नहीं हो रहा है नंबर, रिपीट, देखो रिपीट तो हो ही रहा है, रिपीट होने के बाद वो खत्म नहीं हो रहा है ना, और रिपीट हो रहा है और साथ में वो डेसिमल के बाद सेम नंबर आ रहा है, यानी रिपीटिंग तो है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो वो रैशनल होगा। और रिपीट होता चला जा रहा है और नंबर सेम डिफरेंट आ रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग, हर पॉइंट के बाद अलग नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो वो कौन सा होगा हमारा, वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो हमने इरेशनल नंबर को बिल्कुल अच्छी तरीके से टैकल कर लिया, इसकी हिस्ट्री के बारे में ही जान लिया। आप हिस्ट्री थोड़ा पॉइंट ये डाउन करते रहिए, कोई पूछे तो बता सकते हैं हम कभी भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो हमने इरेशनल नंबर को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इरेशनल नंबर को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से फाइंड आउट कर लिया था। अब कुछ क्वेश्चन है ना। अब ठीक है, इरेशनल नंबर की मैंने थ्योरी आपको पूरी बता ही दी है। ओके, अब इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करते आते हैं, और साथ में अब ये हम ना अब 1.1 एक्सरसाइज भी देखते हैं क्या है। ठीक है, तो मैंने इरेशनल नंबर की कंप्लीट थ्योरी बताई है आपको, रैशनल नंबर बताया है। डेसिमल में आप कैसे कभी भी कंफ्यूजन मत होना, वो आपसे ये टिक द करेक्ट कहीं भी फ्लप वगैरह ट्रू, ये बेसिक नॉलेज मैन यही होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिव भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेट भी हो सकते हैं। इनकी कोई दोनों क्वालिटी हो सकती हैं, पर ये रिपीटिंग हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो इरेशनल है वो कभी भी नॉट रिपीटिंग होगा। मतलब मेन पॉइंट यही है कि ये नॉट रिपीटिंग होगा, है ना, मतलब कभी भी रिपीट नहीं होगा, है ना, वो इरेशनल ही होगा। और आपसे मैंने बोल दिया सिंपल सी ट्रिक है, आपसे पूछ ले। और पाई को विशेष का ध्यान रखना, पाई इरेशनल होता है, क्योंकि आप उसकी वैल्यू निकालते जाओ 10 मिलियन तक फाइंड आउट अभी तक की जा सकी है, रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और अभी एक रिसेंटली में लगभग 1 ईयर हुआ वो 100 मिलियन तक बता चुका है एक व्यक्ति, है ना, उसको उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रीन्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में उसका नाम भी नोट यानी दर्ज कराया गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया हो इरेशनल के बारे में कितना। ये पाकस थोड़ा सा बेकिस्मत मान लो, अब किस्मत वाला नहीं था, इसकी जो खोज थी और किसी ने इसका क्रेडिट ले लिया था। ठीक है, तो आप हमने रैशनल देख लिया। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है यानी कि जो एक्सरसाइज है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज है। क्योंकि देखो टॉपिक मेरे हिसाब से तो आपको टॉपिक तभी ज़्यादा क्लियर हो सकता है, क्लियर तो है लेकिन और क्लियर तब हो सकता है जब हम बाकायदा उसके क्वेश्चंस को अटेंड करें, साथ में अटेंड करते जाएंगे। ऐसा नहीं हो, देखो मैं ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, पहले पूरी कंप्लीट थ्योरी करवा दूँ, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँ, तो उसमें थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। जिस प्रकार हम टॉपिक पढ़ते चले जाते हैं, साथ साथ उसी के साथ क्वेश्चन करते जाएँ, तो और बेहतरीन तरीके से आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बिल्कुल धस जाते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से। ओके, देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन।